हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फार्म मशीनरी एंड पावर में आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि आईसी इंजन का डेफिनेशन क्या होता है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है और उसके वर्क क्या क्या है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन करने से पहले आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आईसी इंजन क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला जो प्रकार है करने का आईसी इंजन क्लासिफिकेशन वो होता है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ द इंजन। कितने स्ट्रोक में जो है मतलब क्रैंक शाफ्ट जो 2 रेवोल्यूशन घूम जाता है वो स्ट्रोक्स के हिसाब से देखेंगे। तो पहला जो होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक जब इस इंजन में एक कंप्लीट कंबस्शन साइकिल मतलब एक बार जो जलता है वो पूरा कंबस्शन साइकिल कंप्लीट होने में पिस्टन 4 स्ट्रोक मारता है और क्रैंक शाफ्ट 2 रेवोल्यूशन घूमता है। तो समझिएगा, पहले अभी आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि पिस्टन क्या होता है और क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, कैम शाफ्ट क्या होता है। तो हम लोग अगले टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंजन क्या होता है। तो उससे पहले क्या होता है इतना समझिए कि एक बार कंबस्शन मतलब एक बार ईंधन जब जलता है तो उतने में पिस्टन 4 स्ट्रोक मारता है और साथ में क्रैंक शाफ्ट 2 रेवोल्यूशन घूमता है, 2 बार चक्कर लगाता है। तो ये हुआ हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें क्या होता है 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में हम लोग को पूरा डीप में पढ़ना है, इसलिए अभी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। वैसे आप थोड़ा सा फिगर में देख सकते हैं कि इसमें 4 इवेंट होता है। पहले क्या होता है कि पहले एयर को अंदर लिया जाता है और फ्यूल को अंदर लिया जाता है। उसके बाद गैसों का कंप्रेशन दबाव होता है, फिर उसके बाद उसमें आग लगती है अगली बार में, उसके बाद प्रेशर बनता है और अगली बार क्या होता है एग्जॉस्ट और गैस निकल जाती बाहर। ये पूरा प्रोसेस है। एक से स्टेप में एक बार अंदर आया, फिर प्रेशर बना, फिर आग जली, उसके बाद एग्जॉस्ट बाहर निकल गया, जो धुआं निकला वो बाहर निकल गया। तो ये चारों प्रोसेस होता है इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो इसके बारे में हम लोग टोटल फुल स्टडी करेंगे अगले टॉपिक में। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम नाम और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो 4 स्ट्रोक इंजन के बाद आता है अगला 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है? 2 स्ट्रोक वही बात, जब एक बार कंबस्टन जो हुआ मतलब जो हमारा ईंधन जला उसमें हमारा जो है पिस्टन 2 स्ट्रोक घूमा। पिस्टन 2 स्ट्रोक अप डाउन किया सिर्फ और 1 रेवोल्यूशन क्रैंक शाफ्ट का घूमा। तो ये क्या कहलाता है 2 स्ट्रोक इंजन। मतलब एक बार ईंधन जलेगा तो पिस्टन 2 स्ट्रोक मारेगा और क्रैंक शाफ्ट 1 रेवोल्यूशन घूमेगा। अंतर समझिएगा, जो 4 स्ट्रोक था उसमें एक बार जलता था तो पिस्टन 4 स्ट्रोक मारता था और 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूम जाता था, और यहाँ पर एक बार जल रहा है तो सिर्फ एक बार क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है और पिस्टन 2 स्ट्रोक मार रहा है। तो यही होता है थर्मल इफिशियंसी। तो इसकी इफिशियंसी ऑटोमेटिक घट जाती है क्योंकि ये कम बार घूमता है तो इफिशियंसी घट गई और उसमें इफिशियंसी बढ़ी रहती है 4 स्ट्रोक की। तो इसमें जो होता है आगे देखें कि यह कार्य कैसे करता है। तो जैसा देख सकते हैं हम लोग कि इसमें 2 होते हैं, एक अप स्ट्रोक एक डाउन स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में क्या होता है कि आग जलती है, फ्यूल और डायरेक्ट वो उसमें डाला जाता है, फिर उसके बाद वो जलता है, प्रेशर बनाता है, नीचे की तरफ आता है, उसके बाद ये अंदर से घूम के दूसरी तरफ से चला जाता है, उसके बाद बर्न गैस निकल जाती है। दूसरा स्ट्रोक में अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक होता है इसमें सिर्फ। इसके बारे में हम लोग और बात पढ़ेंगे। तो बस इस टॉपिक में जो यदि हम देखें तो स्ट्रोक के हिसाब से बस 2 प्रकार के थे। अब अगला जो है वो इनके वर्किंग साइकिल के हिसाब से देखें, थर्मोडायनेमिक वर्किंग साइकिल के हिसाब से इंजन का बंटवारा। तो वो यहाँ पर 2 हिसाब से दिया है, एक ऑटो साइकिल इंजन, दूसरा डीजल साइकिल इंजन और तीसरा डुअल साइकिल इंजन। ऑटो साइकिल इंजन को ही हम लोग पेट्रोल इंजन कहते हैं। ऑटो साइकिल इंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि यह 2 स्ट्रोक पे ही मेनली काम करता है और इसमें हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया जाता है। वहां पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो उसका आयतन है वो बराबर रहेगा और जो हीट है वहां पर लिया जाता है, उस हिसाब से वहां पर ईंधन जलता है और उसके बाद वो काम होता है। और इसमें क्या होता है, ये डीजल इंजन, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ प्रेशर ना सामान्य रहता है और इंजन जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट होता है। और डुअल साइकिल इंजन में क्या होता है कि यहाँ पर इंजन का जो है हीट जो लिया जाता है वो कांस्टेंट
वॉल्यूम पे, मतलब आयतन कांस्टेंट रहेगा, आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा, और जहां और जगह पर सभी जगह पर प्रेशर का प्रोसेस भी जो है वो बराबर रहेगा, लेकिन वहां पर सिलेंडर में प्रेशर बराबर नहीं होता है, ये डुअल साइकिल में। वैसे इसके बारे में डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ नाम जानिए कि ऑटो साइकिल इंजन या पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन, या फिर तीसरा होता है डुअल साइकिल इंजन। आगे देखें फ्यूल यूज के हिसाब से क्या क्या फ्यूल यूज हो रहा है, उसमें ईंधन किस प्रकार का डाला जा रहा है, उस हिसाब से इंजन का बंटवारा देखें। पहला होता है गैस इंजन, क्या जो गैस से जलता है, जैसे हम लोग आज के जमाने में देखते हैं कम सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां आती हैं, ओके, तो वही है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो गैस इंजन पहला होता है। उसका दूसरा होता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन तीसरा। तो ये फ्यूल के आधार पे थे, क्या फ्यूल के आधार पर किस हिसाब का ईंधन उसमें यूज हुआ उस हिसाब से पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। तो आगे हम लोग देखें सिलेंडर के हिसाब से कितने सिलेंडर होते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, उसके आधार पर इंजन का बंटवारा। तो इंजन का बंटवारा कुछ प्रकार से, जैसे कि पहला सिंगल सिलेंडर इंजन, एक सिलेंडर होगा, छोटा वाला जो जनरेटर आता है हम लोग के घर या फिर नॉर्मली सभी घर, बहुत लोगों के घर होता है छोटा वाला इंजन, तो वो क्या होता है सिंगल सिलेंडर इंजन होता है। उसके बाद कुछ इंजन होते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में मल्टी सिलेंडर इंजन काम होता है, एक साथ ही कई सिलेंडर चलते हैं जिससे कि प्रेशर ज्यादा बनता है और वर्किंग ज्यादा होता है, जिससे कि कार्य क्षमता उसकी ज्यादा बनी रहती है। ये सिंगल साइकिल इंजन का फिगर देख सकते हैं और ये मल्टी साइकिल इंजन का फिगर आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो उसके आगे हम लोग देखा जाए सिलेंडर के अरेंजमेंट के हिसाब से सिलेंडर कैसे लगाया गया है इंजन में। तो सिलेंडर दो प्रकार से लगाया जाता है, एक हॉरिजेंटल, जैसे कि हम ये जो लाइन खींच रहे हैं ये हॉरिजेंटल लाइन हुई, ये देखिए जो ये लाइन सीधा अगर ऐसे खींची जाए तो ये लाइन हॉरिजेंटल हुई, और ये लाइन जो खींचे तो ये होती है वर्टिकल। तो एक इस हिसाब से जब इंजन को मतलब सिलेंडर को इस हिसाब लाइन पे बैठाया जाए तो वो क्या कहलाता है हॉरिजेंटल साइकिल इंजन, और दूसरा सिलेंडर इंजन। और दूसरा होता है जब वर्टिकल, जब खड़िया पे बैठाया जाए खड़े पर, तो वो क्या कहलाता है वर्टिकल साइकिल इंजन। उसके साथ कुछ और इसके बंटवारे देखें, वैसे ये नॉर्मली बहुत ज्यादा इसके यूज नहीं होते, लेकिन हाँ देख लेते हैं कि और बंटवारा कैसे किया जा सकता है। इंजन के स्पीड के हिसाब से एक लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, कम स्पीड पर, थोड़ा मध्यम स्पीड पर और हाई स्पीड पर चलने वाले इंजन। लो स्पीड वाले 100 आरपीएम पे चलते हैं, 100 रेट पर मिनट। अगला मीडियम स्पीड वाले 100 से 250 आरपीएम पे चलते हैं, 100 से 250 रेट राउंड रोटेशन पर मिनट। उसके बाद हाई स्पीड इंजन जो होते हैं वो 250 आरपीएम से ज्यादा पे चलते हैं। आगे हम लोग देखें कूलिंग सिस्टम के हिसाब से कि कूलिंग सिस्टम किस हिसाब से इंजन में होता है। जैसा कि कुछ गाड़ियों में एयर से कूल होता है इंजन और कुछ गाड़ियों में वाटर से कूल होता है इंजन, जैसे कुछ में रेडिएटर लगा होता है और कुछ में एयर से ही कूल होता है। जैसे मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो देखिए एयर कूल्ड इंजन है, इस एयर के माध्यम से ही इंजन ठंडा हो जाता है। जैसे कि अंदर आग जलेगा तो बाहर इंजन को ठंडा रखने की भी जरूरत होती है। और कुछ वाटर कूल्ड इंजन होते हैं, उसमें वो पानी डाला जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, जिससे उस पानी की वजह से वो ठंडा होता है, ओके। तो आज के टॉपिक में इतना ही था कि मतलब इंजन का बंटवारा कैसे हुआ। थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में हम लोग देखें थोड़ी बात। तो पहला क्या था कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। उसके बाद सिलेंडर उसमें थर्मोडायनेमिक वर्किंग साइकिल के हिसाब से देखें, कार्य के हिसाब से देखें, ऑटो साइकिल इंजन, डीजल इंजन और डुअल इंजन। उसके बाद उसमें फ्यूल ईंधन के हिसाब से देखें तो गैस इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। उसके बाद सिलेंडर के हिसाब से देखें तो सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। उसके बाद हम लोग देखें सिलेंडर के अरेंजमेंट पे तो हॉरिजेंटल सिलेंडर इंजन और वर्टिकल सिलेंडर इंजन। उसके बाद इंजन के स्पीड के हिसाब से देखें तो लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। और साथ में देखें कूलिंग के हिसाब से एक होता है एयर कूल्ड और एक होता है वाटर कूल्ड। तो बस आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। ये था हमारा इंजन का क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके बाद अगर आपको कोई मतलब कि इसमें डाउट हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपसे ज्यादा जुड़ सकें।